डिस्काउंट कंटिन्यूड। अब हम मजेदार लेवल पे पहुंचे हैं, बट इससे पहले आपको क्या क्या आना चाहिए? आपको आना चाहिए कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट का बेसिक मीनिंग एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सुनने पे ध्यान देंगे प्लीज। गुड्स परचेज फ्रॉम सनवीर फॉर रुपीज 10 लाख, he offered us 10% cash discount, 50% of the amount is paid immediately। तो अब आएंगे मजेदार केसेस कि ठीक है कैश डिस्काउंट है, बट अगर आप पूरी पेमेंट ही नहीं कर रहे तो क्या आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा? 10 लाख का सामान खरीदा मैंने आपसे, आपने बोला कि 10% कैश डिस्काउंट है, तो मैंने बोला अच्छा मेरे पास 10 लाख रुपए तो नहीं है अभी, बट मैं 50% पेमेंट कर सकता हूँ, तो क्या मुझे कैश डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? जल्दी बोलेंगे। नहीं मिलेगा। मिलेगा। पूरे अमाउंट पे नहीं मिलेगा, जितनी आप पेमेंट कर रहे हो उस हिसाब से मिलेगा, ये कह रहे हो? करेक्ट। तो कैश डिस्काउंट मिलेगा, बट सिर्फ उतने पे जितनी आप पेमेंट कर रहे हो। तो ध्यान से देखेंगे इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, क्योंकि 50% तो सर हम क्या 5 लाख की पेमेंट कर रहे हैं? नहीं, ध्यान से देखेंगे। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें बनाना और कंपलसरी है। कितना पैसा था? हम क्या कर रहे हैं? गुड्स परचेज कर रहे हैं, कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा? परचेज प्राइस। परचेज प्राइस कितना है? 10 लाख। जितनी पेमेंट कर रहे हो पहले स्प्लिट कर लो अमाउंट को, 50% कैश, 50% क्रेडिट। 50% कैश मतलब 5 लाख का सामान, और बाकी हो गया 5 लाख का सामान। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? अब आप पेमेंट कर रहे हो 50%, तो आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। कितना कैश डिस्काउंट? 10%। तो कितना डिस्काउंट मिल गया? 50,000। तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे? 4,50,000। कोई भी डाउट? समझ आई बात? कैलकुलेशन इजी। अब जर्नल एंट्री कैसे आएगी? सामान कितने का है? अब ध्यान से देखना, सामान कितने का है? सामान तो 10 लाख का है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू, किससे सामान खरीदा? सनवीर। अब ध्यान से देखना, इसको दिखाने के दो तरीके हैं। आपने 10 लाख का सामान खरीदा और उसमें से 50% पेमेंट कर दी, तो 50% पेमेंट जो कर दी उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? सनवीर डेबिटेड टू, कुछ ऐसा नहीं लिखा, चेक से दे रहे हैं, टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव। कितनी पेमेंट हो गई? 50%। और कितनी डिस्काउंट कितना मिला? 10%। तो दो पार्ट्स में आपने स्प्लिट कर दी ट्रांजैक्शन। 10 लाख का सामान खरीदा, 10 लाख में से 50% इमीडिएटली दे दिए। अब एक ऑप्शन है कि आप ये दोनों एंट्रीज पास करो, एक ऑप्शन है कि आप ये दोनों एंट्रीज पास करो। इसे मैं बोल सकता हूं ऑप्शन 1, कि आपने ट्रांजैक्शन को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। बट क्योंकि आप पेमेंट इमीडिएटली कर रहे हो या बाद में कर रहे हो? इस केस में इमीडिएटली पेमेंट कर रहे हो, तो डायरेक्टली आप कंबाइन एंट्री पास कर सकते थे। क्या? परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, कितने का सामान? 10 लाख। कितना क्रेडिट पे? 5 लाख। कितनी पेमेंट करी? 4,50,000। कितना डिस्काउंट मिला आपको? 50,000। समझ आई बात? दोनों बातें सेम है। आपने 10 लाख का सामान खरीदा तो परचेज में तो 10 लाख ही आए। अब सनवीर को देने थे 10 लाख, जिसमें से 5 लाख इमीडिएटली दे दिए, तो क्रेडिट हुआ 10, फिर डेबिट हुआ 5, उसका बैलेंस तो 5 ही रहेगा। तो एक ऑप्शन दो पार्ट्स में स्प्लिट करके दिखाएं, और एक ऑप्शन क्योंकि आप पेमेंट उसी टाइम कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट एंट्री भी पास कर सकते हैं। दोनों एग्जैक्टली सेम है। स्कूल में आप वो फॉलो करना जो आपको बताया गया है। बोर्ड्स के हिसाब से
रूल के हिसाब से दोनों बातें एग्जैक्टली सेम मानी जाती। कोई भी डाउट? क्लियर? तो क्या था ये? कैश डिस्काउंट व्हेन पार्ट पेमेंट इज बीइंग मेड। पूरे पैसे नहीं दे रहे तो कैश डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट